डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस की जून 2022 के मंथली राशिफल के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है। मेरे हिसाब से आपको राशिफल लग्न से देखना चाहिए। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता, इन दैट केस आप राशि से देख सकते हैं, लेकिन लग्न को प्राथमिकता दिया कीजिए राशिफल देखने के लिए। इस राशिफल में आपके जीवन के जो प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हेल्थ, सबको समन्वित किया जाता है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिससे आने वाले महीने के लिए आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाए। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के कुंभ के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ और सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में शनि महाराज बैठे हैं, लग्न के स्वामी हैं। सस योग बना रहे हैं, अपनी ही राशि में है, एक राजयोग है। और शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। जब लग्न के स्वामी वक्री होते हैं तो एक चीज़ तो है कि आपके अंदर विल पावर बहुत आएगी, कुछ चेंजेस अवश्य आएंगे इस महीने आपके लाइफ में। लेकिन यदि आपने मेहनत करी, यदि आपने प्रयास अच्छे किए, आपने शॉर्टकट्स नहीं दिए, तो आपको इस महीने बहुत सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, ज्येष्ठ बल मिल जाता है उनको, और काफ़ी अपने जो उनके कारकत्व हैं वो बहुत निखर के सामने आ जाते हैं, क्योंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं, लग्न में ही स्थापित हैं। तो ये महीना बहुत इवेंटफुल होने वाला है और कई चेंजेस, कई सकारात्मक चेंजेस आएंगे, थोड़े बहुत नकारात्मक चेंजेस भी आएंगे। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखूँ तो 80% अच्छे ही बदलाव आपके जीवन में इस महीने आने वाले हैं। लग्न पर केतु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु नवम स्थान से देखेंगे और बहुत लंबे समय तक केतु यहाँ पे रहने वाले हैं। और क्योंकि भाग्य स्थान में है, जो कि धर्म स्थान भी होता है, तो धार्मिक रहेंगे आप, स्पिरिचुअल रहेंगे। लेकिन भाग्य कहीं कहीं पे साथ नहीं देगा। जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ मेरा लक चल जाएगा, उन जगहों पर भाग्य का साथ आपको थोड़ा बहुत कम मिलेगा। कुछ विशेष योग की बात कर लेते हैं जो बनेंगे आपके लिए। सस योग बनेगा महीने की शुरुआत में ही, बना ही रहेगा ये तो खैर। जुलाई 12 को शनि महाराज वापस मकर में तो चले जाएंगे, तो तब तक के लिए आपके लिए सस योग बन के रहेगा। और ये पंच महापुरुष योग होता है, बहुत अच्छे फल इससे आपको मिलेंगे। अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने व्यक्तित्व को और निखारने के लिए योग बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि शनि महाराज वक्री भी हो रहे हैं जैसे मैंने बताया इस महीने, तो आपके पूरे व्यक्तित्व में चेंज आ सकता है। महीने की शुरुआत में वोसी योग रहेगा, पैसे के लिए अच्छा है। पाश योग जो नाभस योग है इस समय सबकी कुंडली में है, लेकिन सबकी कुंडलियों में अलग अलग प्रभाव देगा, क्योंकि अलग अलग भावों में बनेगा। जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, ये मुझे लग रहा है कि पैसे के लिए और इसके साथ ही अपने किसी स्किल को डेवलप करने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुरु मंगल योग बना रहेगा, और गुरु मंगल योग धन स्थान में है, ये बहुत अच्छा है। गुरु आपके लिए वैसे ही स्पेशल धन कारक है और उनको मंगल का साथ मिल गया जो कारक क्षेत्र के स्वामी हैं। तो ये महीना आपके लिए धन के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कई इच्छाएं आपकी इस महीने अवश्य पूरी होंगी और आपके अंदर एक दृढ़ता रहेगी आगे बढ़ने के लिए। इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर तरह से आप इस महीने ग्रो कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि आप बंधना नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि इस महीने कोई भी बंदिश हो आपके ऊपर। किसी ने भी आपको बांधना चाहा अपने इच्छाओं में, अपने एक्सपेक्टेशंस में, वो आपको पसंद नहीं आएगा। एक बिना किसी दबाव के आप ये अपना जीवन इस महीने जीना चाहेंगे। अब वो कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन मन में आपके रहेगा कि मैं अपने हिसाब से ये महीना जीऊँ। ईगो थोड़ा सा कभी कभी आ सकता है, वो थोड़ा आपके लिए तंग करने वाला हो सकता है। मुझे लग रहा है कि पैसों के हिसाब से, मटेरियल वेल्थ के हिसाब से ये महीना बहुत अच्छा है। कभी कभी
अपनों से इस महीने आपको धोखा मिल सकता है, स्पेशली जो आपके बहुत ही नियर हैं उनसे आपको इस महीने कोई ना कोई धोखा अवश्य मिलेगा, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ऐसा लग रहा है कि इतने चीज़ें चलेंगी लाइफ में तो उसमें कभी कभी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस भी कर सकते हैं। तो अपने पूरे व्यक्तित्व में, अपने पूरे नेचर में आपको जो आपके सेंसेस हैं उन पर ध्यान देना है। हमेशा आपके सेंसेस खुले रहने चाहिए। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो मैंने अभी बताया कि धोखा हो सकता है, उसके बहुत बड़े चांसेस हैं आपके पास, आपके साथ इस महीने। उसके साथ ही यदि आपने कहीं पे भी शॉर्टकट लिया है, मैंने शुरू में बताया था शनि वक्री हैं, उनको शॉर्टकट्स पसंद नहीं। इस महीने कहीं भी शॉर्टकट मत लीजिएगा किसी भी चीज़ में, आपके लिए महंगा पड़ेगा। और दूसरा, किसी से डोमिनेट मत होइएगा। हो सकता है कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, आपको डोमिनेट नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं आपको लड़ाई करनी है उनसे, लेकिन अपना पॉइंट रखिए और डोमिनेट किसी से मत होइएगा। महीने का जो शुरुआती भाग है यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव समय रहेगा 1 से 5 के बीच में। उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, पैसा आएगा, जीवन में बढ़ोतरी होगी। जो महीने का बीच का भाग है इसमें मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे आपके लाइफ में इवेंट्स होंगे जो आपको और आपके इवन परिवार को भी कुछ खुशियों का एहसास कराएगा। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पर कोई बहुत पुराना काम जो आपका अटका हुआ था या कोई चीज़ जो आपको बहुत सता रही थी उसका अंत हो सकता है और कोई ना कोई आपकी इच्छा भी पूरी होगी। तो महीना अच्छा है, लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को देखा जाता है। 10वें स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि रहेगी, सूर्य बुध की दृष्टि रहेगी। सूर्य महाराज 15 तारीख तक वृषभ में है तो दृष्टि डालेंगे सीधा 10वें स्थान पर। तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में और ज़्यादातर पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे। सबसे पहले तो क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि है, मैं कई बार बता चुका हूँ लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, तो करियर में प्रोटेक्शन मिलेगी, करियर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुरू से कहता आ रहा हूँ ये महीना आपके लिए मेहनत भरा है। शनि महाराज जब वक्री होते हैं उनको पसंद होता है उस समय की मेहनत करे व्यक्ति, और क्योंकि आपके लग्न में बैठकर वक्री हो रहे हैं, दृष्टि डालेंगे 10वीं आपके 10वें स्थान पर। बहुत मेहनत कीजिएगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, इसके परिणाम आपको कई गुना अच्छे मिलेंगे। 10वें भाव के स्वामी मंगल हैं और वो बृहस्पति के साथ बैठे हैं, और क्या चाहिए आपको। वो धन स्थान में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, कार्य क्षेत्र से धन आएगा और यही बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि 10वें घर पर ही डाल रहे हैं, यानी कि करियर में, कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। ग्रोथ का चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। मैनेजमेंट से कुछ आपके वाद विवाद चल रहे थे, वो भी इस महीने सुलझ सकते हैं। बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। व्यक्ति को यूजुअली पता होता है कि कब वो स्मार्टनेस दिखा रहा है और कब वो ओवर स्मार्ट हो रहा है, लेकिन कभी कभी उसको समझने में हम थोड़ी देरी कर देते हैं। वो बाद में हमें पता चलता है कि हम वहाँ पे थोड़े ओवर स्मार्ट हो गए थे। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। ओवर स्मार्टनेस मत दिखाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइएगा। ये एक चीज़ है जो आपके पूरे इस महीने को जो अच्छा है उसको नकारात्मक कर सकती है। बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, चेंजेस आएंगे और उसमें से बहुत चेंजेस सकारात्मक रहेंगे। बहुत ज़्यादा बदलाव होंगे। आपको शायद अपने कार्य के संबंध में यात्रा भी करनी पड़े इस महीने। भावुकता को बिल्कुल भी स्थान मत दीजिएगा कार्य क्षेत्र में, प्रैक्टिकल रहिएगा। पैसों की वृद्धि तो होगी, लेकिन पैसों को, अपनी इनकम को कंपेयर मत कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप जिस स्टेज पे हों आपके कोई दोस्त उस स्टेज पे ही हो सकता है वो कुछ और काम कर रहे हो, उनकी सैलरी शायद ज़्यादा हो। तो ये कंपैरिजंस मत लाइएगा इस महीने अपने जॉब से रिलेटेड, वो आपको थोड़ा सा निराश कर सकते हैं। अभी अपने काम पर फोकस कीजिए, आपका पैसा वैसा जो भी है वो आने वाले समय में अवश्य बढ़ेगा। थोड़ा अपने कार्यस्थल पर, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, मतलब कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ संबंधों में थोड़ा सुधार कीजिए। यदि बिगड़ गए थे तो और भी इम्पोर्टेंट है, थोड़े संबंध बेटर करके रखिए ताकि आने वाले समय में यही चीज़ हो सकता है आपके कभी काम आ जाए। थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको अपनी वर्क लाइफ को, क्योंकि एक सिस्टम नहीं है, एक टाइम टेबल नहीं है उसमें। थोड़ा सा इस चीज़ पे काम कीजिएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इनसिक्योरिटी नहीं लानी है आपको अपने अंदर, किसी से भी इनसिक्योरिटी का भाव नहीं आना चाहिए आपके मन में। दूसरा, जैसे मैंने बताया, कंपैरिजन मत कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कंपैरिजन्स आपके लिए इस महीने बहुत नकारात्मक प्रभाव रहेंगे। और तीसरा,
कहीं पे भी लीडर बन के उभरने का यदि मौका मिलता है तो उसको हाथ से मत गवाइएगा, वरना वो आप पर आने वाले समय में भारी पड़ेगा, क्योंकि ये लीडर बनने का मौका, लीडरशिप दिखाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जो महीने का शुरुआती भाग है उसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे ये महीना और आने वाला महीना बिताएं। और हो सकता है आपके कार्य को बहुत रिकग्निशन महीने के शुरुआत में ना मिले, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हो सकता है आपके काम को भी रिकग्निशन मिले, उसका कोई मान सम्मान करे। लेकिन थोड़ा कंफर्ट जोन से ज़रूर निकलिएगा महीने के बीच के भाग में। जैसा मैंने कहा, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का शायद मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं तो शायद उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें थोड़ा धैर्य रखिएगा। हो सकता है कुछ लोग चुभने वाली बातें, आपको प्रोवोक करने वाली बातें बोलें, तो आपने कोशिश करनी है कि जितना उन लोगों को इग्नोर कर सकें उतना करें। फाइनेंस संबंधित, रियल एस्टेट संबंधित, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी आप काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, महीना अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। 7वें स्थान को बहुत महत्व दिया जाता है और 7वें स्थान पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। शनिदेव वक्री हो रहे हैं महीने की शुरुआत में ही। तो जैसा मैंने कहा कि ये महीना आपके हर फील्ड में आपको कार्य करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ गई तो आपके लिए ये महीना अच्छा ही रहेगा। प्रॉफिट होगा, पैसा आएगा, करियर में ग्रोथ होगी। 7वें भाव के स्वामी आपके लिए सूर्य हैं और वो अपने से 10वें में गए हुए हैं, एक केंद्र में बैठे हैं, और साथ ही में वह पंचम स्थान के स्वामी यानी कि बुध के साथ बैठे हैं। तो ये राजयोग बनता है। 7वें स्थान के स्वामी राजयोग बना रहे हैं, उनके ऊपर 7वें स्थान के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि है जो पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, वो भी राजयोग बना रहे हैं। तो ये महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रोथ होगी, सक्सेस की प्राप्ति होगी। बस एक चीज़ है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में बृहस्पति और मंगल दोनों हैं, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। पैसा यदि अचानक से आने लग गया तो आप उसको गलत जगह पर भी लगा सकते हैं, उसको वेस्ट भी कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा रिस्क आपको ज़रूर लेना पड़ेगा इस महीने। बिजनेस में कभी कभी रिस्क लेना ही पड़ता है, यदि आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, और ये महीना वही दिखा रहा है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर विश्वास रख के थोड़ा बहुत रिस्क शायद इस महीने लेना पड़े। और यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं स्पेशली, तो अपने पार्टनर से संबंध थोड़े सुधारिए, क्योंकि यदि वहाँ पे दरार आ गई है तो वो आगे चलकर आपके बिजनेस के लिए नकारात्मक ही रहेगी। इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि अपने बिजनेस के जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। हर बिजनेस का कुछ बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं, उन चीज़ों को यदि इस महीने और गौर से समझेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाणी में कभी कभी इस महीने बहुत कड़वाहट आ जाएगी, और वो एक चीज़ है जो आपके लिए इस महीने थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक, कि नए नए आइडियाज़ आपको इस महीने इम्प्लीमेंट करने हैं। ये महीना रुकने का नहीं है, ये महीना थमने का नहीं है, ये महीना आगे बढ़ने का है। दूसरा, कहीं भी कोई डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड है तो सीधा किसी से बात कीजिए, किसी से कंसल्ट कीजिए। एंग्जाइटी में आकर नॉन डिसाइसिव होकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके बहुत भारी पड़ेगा। और साथ ही में ओवर एनालाइज मत कीजिएगा चीज़ों को। कभी कभी किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और वो भी आपके बिजनेस के लिए भारी पड़ सकता है। महीने का जो शुरुआती भाग है इसमें अचानक से पैसा आने के योग बन सकते हैं, लेकिन इसमें वही डिसीजन मेकिंग जो मैंने बताया वो थोड़े आपको प्रॉब्लम दे सकती है। जो महीने का बीच का भाग है ये भी पैसे के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, और इसमें एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस आता हुआ दिखेगा आपके बिजनेस में। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स थोड़ी आपके बिजनेस पर हावी हो सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर देखिएगा, बिजनेस को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं इस पर विचार कीजिएगा। महीना वैसे बिजनेस के लिए अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, संभावना थोड़ी कम है इस महीने उस चीज़ में सुधार होगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ महीने के शुरुआती भाग में बहुत तंग करने वाली है आपको। बहुत एंशियस रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे इन चीज़ों को लेकर। यदि इसमें सुधार चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज़ करनी पड़ेगी, तभी इस सिचुएशन में थोड़ा सुधार हो सकता है। अदरवाइज सिचुएशन थोड़ी ठीक होते हुई मुझे कम लग रही है। ज़्यादा इस चीज़ को अपने ऊपर प्रभाव मत डालने दीजिएगा, वरना आपका बाकी चीज़ों पर से ध्यान हट जाएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा।
महीने के शुरुआत में हो सकता है चांस थोड़े से होंगे, कुछ ना कुछ संभावना बनेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, यदि आपकी उनसे बातचीत हो रही है तो वहीं पे कुछ आपको भी और उनको भी समझ आ जाएगा कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, और शायद जो संभावना महीने की शुरुआत में बनेगी वो महीने के अंत तक आते आते शायद ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत लाइकली नहीं लग रहा मुझे कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो पाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, 5वें घर को देखा जाता है, वहाँ पे मंगल की दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी, और 5वें घर के स्वामी है बुध, वो वक्री रहे होंगे महीने के शुरुआत में और अपने से 12वें में बैठे हैं। तो महीने के शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य होगी, कम्युनिकेशन गैप, गुस्सा, एग्रेशन, ये सब रहेगा। 15 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे 5वें स्थान में ही, तो यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सूर्य देवता थोड़ी दूरियाँ लाते हैं, तो थोड़ी बहुत आप दोनों के बीच में दूरियाँ अवश्य आएंगी, वो फिजिकल तौर पे हो, इमोशनल तौर पे हो, दूरियाँ थोड़ी अवश्य आएंगी। थोड़ा सा स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में, उस पर काम कीजिएगा। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती हैं। सूर्य महाराज का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होंगी। पुरानी बातों पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, पुराना जो हो चुका है उन चीज़ों को अपने कन्वर्सेशन में मत लाइएगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये मत कीजिएगा कि ये तो काम तुम्हारा, ये काम लड़के का, ये काम लड़की का, ऐसी बातें बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप में मत कीजिएगा इस महीने। इसका एक नकारात्मक प्रभाव रहेगा। एक दूसरे को जितना समझ सकते हैं हर तरह से उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ भी बात बोलें उसके पीछे स्पष्टता रखें। कुछ ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ और चल रहा है और आपने अपने पार्टनर को कुछ और बोला है, फिर बाद में उसका मतलब कुछ और निकल के आता है। ऐसा यदि किया तो बहुत प्रॉब्लम्स होगी। कुछ भी झूठ मत बोलिएगा, कुछ भी छुपाइएगा मत, वो चीज़ पकड़ी जाएगी और आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ ही थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिएगा अपने पार्टनर को, वरना आपने टाइम नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनसे यही कहूँगा, जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा और बिल्कुल आराम से बात कीजिएगा अपने पार्टनर से। जो महीने का बीच का भाग है इसमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत भाग्य साथ देगा और चीज़ें जो थोड़ी बहुत नकारात्मक हो रही थी वो आगे की तरफ बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें अपने मन की बातें अपने पार्टनर से खुल के करने के लिए बहुत उपयुक्त समय रहेगा। जो भी आप बात करेंगे आपके पार्टनर उसको समझेंगे और बहुत अच्छा आपका एक कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बैठ पाएगी। तो ठीक ठाक सा महीना है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। 7वें स्थान पर शनि की दृष्टि रहेगी और वक्री हो जाएंगे महीने के शुरुआत में, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में आ सकता है। 7वें भाव के स्वामी सूर्य हैं और वो वक्री बुध के साथ बैठेंगे, तो घर में टेंशन ज़रूर रहेगी। वैसे भी कुंभ के जो अपोजिट हैं वो सूर्य की राशि पड़ती है, तो कभी कभी इनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यदि कुंडली बहुत अच्छी ना मिली हो तो इनके मैरिड लाइफ में यूजुअली प्रॉब्लम्स रहती हैं। घर में टेंशन रहेगी, घर के माहौल में थोड़ी बहुत असहजता आपको देखने को मिल सकती है। और महीने की शुरुआत में प्रभाव ज़्यादा रहेगा क्योंकि एक तो सूर्य बुध के साथ बैठे होंगे, वो वक्री होंगे बुध, और शनि महाराज भी महीने के शुरुआत में ही वक्री हो जाएंगे। तो महीने का जो शुरुआती भाग है ये मान लीजिए 1 से 7 तारीख, पहला हफ्ता, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाएगा। उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर अवश्य होंगी। काम त्रिकोण में शुक्र और राहु हैं, यानी कि तीसरे भाव में 3, 7, 11 काम त्रिकोण होते हैं। तो एक अट्रैक्शन तो रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, लेकिन मेंटल तौर पर, इमोशनल तौर पर थोड़ा सा कनेक्शन कम रहेगा। मैं यही कहूँगा कि जितना इस महीने में थोड़ा धैर्य दिखा सकते हैं अपने मैरिड लाइफ में उतना दिखाइएगा। बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं इस महीने, मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपके मैरिड लाइफ में, तो जितना एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपने महीने का पहला हफ्ता झेल लिया, उसमें थोड़े एडजस्टेबल रहे, तो एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन भी आपका अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ इस महीने बन सकता है। पूरा महीना पेशेंस दिखाने का है, धैर्य दिखाने का है, और कोई भी जजमेंटल रवैया मत अपनाइएगा। अगर आपके लाइफ पार्टनर से कुछ गलती होती भी है तो पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनके द्वारा ऐसा क्यों हुआ है। जो 2-3 चीज़ों का मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका आपको ख्याल रखना है, वो यह है कि
सबसे पहले तो वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। कुछ भी अपशब्द, व्यंग्यात्मक, कटु शब्द नहीं बोलने। थोड़ी मैच्योरिटी के साथ आपको अपने लाइफ पार्टनर से डील करना है इस महीने। और इसके साथ ही थोड़े सोशल भी रहिएगा। एज अ कपल, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, कुछ सोशल इवेंट यदि कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई इवेंट नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड के घर, रिश्तेदार के घर चले जाइएगा। थोड़ा सोशल बनेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड मतलब कि अनसोशल रहे तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको इस महीने में झेलने को पड़ सकती है। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने कहा 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, यदि आप उनको झेल गए तो उसके बाद 7 तारीख के बाद, 8 तारीख के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी सुधर रही हैं। महीने का जो बीच का भाग है इसमें एक टीम की तरह आपको रहना पड़ेगा, एक दूसरे को पूरा करना पड़ेगा, एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा, तभी एक पूर्णता का भाव आपके मैरिड लाइफ में आएगा। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बस अपने आप को बड़ा मत समझने लग जाइएगा। अपने आप में एक फॉल्स ईगो आ सकता है आपके अंदर अपने मैरिड लाइफ को लेकर, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। आपके लिए 5वें स्थान को सबसे पहले देखा जाता है तो उनके स्वामी है बुध और वो बकरी रहेंगे, लेकिन बुध आदित्य योग बनाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन हाँ, वो 5वें स्थान के स्वामी हैं और अपने से 12वें में गए हैं, ये थोड़ा नकारात्मक आपके लिए हो सकता है। कई जगह पे ध्यान भटकेगा, कई जगह पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर सकते हैं, ये थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, यदि आपका एग्ज़ाम महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में है तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा उसमें कर पाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही उससे आप अचीव कर पाएंगे। महीने के बीच के भाग में है, यहाँ पर ठीक ठाक रिजल्ट आपका आएगा। ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे आपका एग्रेशन बहुत रहेगा और शायद उस एग्रेशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे और उस चीज़ के कारण थोड़ा नकारात्मक कुछ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ वाद विवाद हो जाए। जहाँ पे आपका एग्ज़ाम है वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, इसके चांसेस भी हैं। तो महीने के बीच के भाग में आपका कोई एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ नकारात्मक हो सकता है। महीने के अंतिम भाग में आपका कोई एग्ज़ाम है 21 से 30 तारीख में, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। यदि आपने मेहनत पूरे ढंग से करी होगी, धैर्य से की होगी तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक कि इस महीने चेंजेस बहुत आएंगे आपके स्टडी लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा कंटेंट रहने की कोशिश कीजिएगा, अपने लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर मत कीजिएगा। इसके साथ ही आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ का एक समय होता है। स्टूडेंट्स में कभी कभी जल्दबाजी होती है और उसी जल्दबाजी में इस महीने आप कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उससे भागना मत, उनको फेस करना। उसके लिए हो सकता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, लेकिन यदि प्रॉब्लम से मुंह फेरा, उनसे भागने की कोशिश करी तो आपके लिए महीना थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। अब चलते हैं सेहत की तरफ। लग्न के स्वामी लग्न में ही रहेंगे तो प्रोटेक्शन देंगे। वक्री हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो लग्न के स्वामी हैं, तो सेहत के हिसाब से बहुत बुरा महीना तो नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन केतु का प्रभाव है तो थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है महीने के शुरुआती भाग में? एसिडिटी, घुटनों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित और पित्त रोग, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। महीने का जो बीच का भाग है इसमें इन्फेक्शन, आँखों से संबंधित रोग और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और सर दर्द, सर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम तंग करेगी। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें यूरिनरी इन्फेक्शन, प्रोस्टेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम पुरुषों में और साथ ही में रक्त संबंधित विकार, स्पेशली हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए इस महीने का उपाय है हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, एक मीठे पान का भोग लगाएं और हनुमान मंदिर में घी, तेल और चावल का दान करके आएँ और वहीं बैठकर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ करके आएँ। इससे आने वाले महीने में सकारात्मकता अवश्य आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।